नाज़रीन इकराम, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाक अफ़गान बॉर्डर से, जहाँ पर इस वक्त सूरत हाल कशीदा है। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ बहुत बड़े ऑपरेशंस और कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स कर रही हैं। एक जानिब तो अफगानिस्तान की साइड से ये ऐलान किया गया है कि 4000 खुदकुश बम्बार पाकिस्तान की जानिब भेजे गए हैं और इन 4000 खुदकुश बम्बारों ने पाकिस्तान में आकर तबाही मचानी है। यानी बॉर्डर से ये इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाएगी दहशत गर्दों की। तो ये एक तो इंतहाई तशवीशनाक पहलू है, इंतहाई परेशान कुन एस्पेक्ट है। इस सब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज जो है वो अब अपनी आई पर आ चुकी है और अब तालिबानी रजीम और टीटीपी, फितना अल खवारिज और भारत की तमाम तर प्रॉक्सीज जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। इस हवाले से मेरे पास कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं और ये कार्रवाइयाँ एक इंतहाई क्रूशल और एक इंतहाई नाजुक मरहले पर की जा रही हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब जरा डेवलपमेंट्स जो हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं और डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक तो है। देखें, एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि इस वक्त बॉर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। सिर्फ एक काम के लिए बॉर्डर खुला हुआ है और वो काम ये है कि जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे हैं उनकी मुल्क से बेदखली, उनकी डिपोर्टेशन जो है वो अमल इस वक्त रुक नहीं रहा। लेकिन इसके बरक्स जो बाकी तमाम तर ट्रेड और बाकी तमाम तर एंट्री पॉइंट्स, हर चीज़ को पाकिस्तान ने सील किया हुआ है। और इसकी वजह भी यही है क्योंकि जितने इशारे मिलते हैं हमें वो यही है कि जो टेरर है, जो दहशतगर्दी है वो भी, और फिर स्मगलिंग में गैर कानूनी माल, फिर मनशियात और बाकी जो कुछ जितने इल्स हैं ना सोसाइटी के, उनका मेजर कॉज जो है और उनका मेजर जो पॉइंट है ऑफ ऑरिजिन वो इस वक्त पाकिस्तान का ये वेस्टर्न बॉर्डर है और वहाँ से अक्रॉस द बॉर्डर ये सारा कुछ हो रहा है। तो इस बॉर्डर के सील करने से एक जानिब तो एक्सपोर्ट्स और ट्रेड के ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को महफूज बनाया है एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक टाइम पर। और तालिबानी रजीम की भारत की तरफ इंक्लिनेशन पूरी दुनिया के सामने है। हम सब ये बहुत वाज़े अंदाज में विटनेस कर चुके हैं, बहुत वाज़े अंदाज में हम ये देख चुके हैं कि ये किस लेवल पर खड़े हैं। और अभी भी इनका जो ट्रेड मिनिस्टर है वो वहाँ पर है, इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर गया और अभी भी एक और मिनिस्टर का इनका दौरा है और उसके बाद इन्होंने मुकम्मल तौर पर जो जंग है वो वेज करनी है, वॉर वेज करनी है। इस वक्त मुख्तलिफ इनके जो अड्डे हैं उन पर इनके पास जो हथियार था नेटो का छोड़ा हुआ, उन हथियारों को रिपेयर ये कहा जा रहा है कि भारतीय टेक्निकल स्टाफ जो है और भारतीय फौज के जो लोग हैं वो आकर इन्हें करके दे रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग जो है उसे लंबे अरसे तक चला सकें। इसके साथ ही साथ खुदकुश बम्बारों की एक पूरी फौज का हमारे मुल्क के खिलाफ तैयार होना और हमारे मुल्क के खिलाफ उसका इस्तेमाल होना, ये भी एक इंतहाई परेशान कुन पहलू है। इस सब में ये चीज़ याद रखिएगा कि रोजाना की बुनियाद पर जो ऑपरेशन हो रहे हैं BLA फितना अल हिंदुस्तान और TTP फितना अल खवारिज के खिलाफ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इस वक्त भी सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो वादी तीरा है। और वादी तीरा में मैं आपको ये बताऊं कि फितना अल खवारिज के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एफर्ट्स हैं उनमें वादी तीरा के अंदर बाग मैदान की बहादुर अवाम ने और जो मशरान हैं उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर साथ दिया और जहन्नुम वासिल किए गए हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर दहशतगर्द। और याद रखिएगा तीरा वैली जो है ये टेरर क्राइम नेक्सस और जो स्मगलिंग और फिर इलीगल नार्को का जो मनशियात का नेटवर्क है उसमें सबसे अहम तरीन रोल प्ले करता है ये एरिया। तो ये याद रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और इससे एक बहुत बड़ी लाइन जो है वो तोड़ दी गई है, फाइनेंशियल लाइन भी, टेरर क्राइम नेक्सस और इसमें पॉलिटिकल नेक्सस और बाकी एस्पेक्ट्स भी हैं। लेकिन जो दहशतगर्दी को की कमर तोड़ी गई है वो अनप्रेसिडेंटेड है और इसमें जो मकामी लोग हैं उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो इसमें शामिल है। जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों में सर फहरिस्त जो है वो सैफुल्लाह बदरी, नूर सादात, उबैदा, साजिद शलूबरी, हमजा आदम खेल, उमर खालिद, मलिक दीन खेल, साबर कंबर और अबू दुर्दा शलूबर जो है वो शामिल है। इनके अलावा आवाम की मदद से और भी जो खारजी हैं वो वासिल जहन्नुम हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इलाके में मुख्तलिफ जो इनके दहशतगर्दों के कमांडर्स हैं उनकी मौजूदगी की इतला थी मकामी मशरान ने और जो मकामी कबायली अमायदीन हैं और जो मकामी लोग हैं जो बहादुर गयूर पख्तून हैं जो कि अमन चाहते हैं, वो अमन मार्च भी करते हैं ना, तो अमन किस तरह से मुमकिन हो सकता है दहशतगर्दों की मौजूदगी के साथ। तो वो अब इनके खिलाफ जो है वो एक सीसा पिलाई दीवार बनते जा रहे हैं। और अब आप यही देख लें कि ये खारजी जो है ये अमन कमेटियों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, यानी जो अमन कमेटी के मेंबरान हैं उनके ऊपर भी ये हमलावर हो रहे हैं। लेकिन अब मकामी लोग जो हैं वो भी अफवाज के साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि कुछ बहुत बड़ी तादाद में बन्नू में ऑपरेशंस हुए हैं। एक तो CTD ने, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, और आर्मी, इन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया है और एक बहुत बड़ा टेरर सेल जो है उसे क्रश कर दिया गया है और इसमें 3 फीमेल हॉस्टेजेस जो हैं उन्हें सही सलामत बचा लिया गया। यानी 3 खवातीन जो हैं उन्हें इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था दहशतगर्दों ने। CTD के साथ पाकिस्तान आर्मी के जो बहादुर जवान हैं, जो कमांडोज हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन कैरी आउट किया और बड़े कामयाबी से किया। 10 दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया और ये कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। CTD और पाक आर्मी ने एक डिसाइसिव स्ट्राइक की और ये एक हार्डन्ड किस्म का टेरर सेल था। जो दहशतगर्द हैं उन्हें एनसर्कल किया गया, प्रिसाइज और कंट्रोल्ड एंगेजमेंट्स हुई क्योंकि यहाँ पर हॉस्टेजेस भी थे और जो यरगमाली जब होते हैं तो उनकी हिफाजत बड़ी माने रखती है। तो आप फुल फ्लेज तरीके से अन्नेवाह नहीं उनके ऊपर टूट पड़ते, आप बड़े प्रिसाइज तरीके से और कंट्रोल्ड तरीके से इन्हें एंगेज करते हैं। 8 दहशतगर्द जो है नाज़रीन इकराम उन्हें इनिशियली न्यूट्रलाइज किया गया। 3 फीमेल हॉस्टेजेस जो है उन्हें स्ट्रक्चर में से ये टेरर सेल के अंदर इन्हें सही सलामत बचाया गया और इस सब के अंदर मजीद जो 2 दहशतगर्द हैं नाज़रीन इकराम उन्हें भी वासिल जहन्नुम किया गया। फिर इसके
साथ ही साथ एक और तशवीशनाक डेवलपमेंट ये हुई है कि एक खारजियों का जो ग्रुप है उसने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस है, हमारी सीटीडी है, हमारी एफसी है और हमारी फौज है, ये सब फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं और ये सब हमारे हीरोज़ हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ये अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं और इन दहशतगर्दों का जो अफगानिस्तान की साइड से भारत की सीमा पर पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं, इनका कला कमा किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी ये दहशतगर्दों के हमले जो हैं वो भी जारी हैं और अब ये खबर आ रही है नाज़रीन इकराम कि पुलिस की पेट्रोल पार्टी थी जो कि पेट्रोलिंग कर रही थी, गश्त पे थी बन्नू के अंदर, उनके ऊपर फौरी तौर पर दहशतगर्दों ने जैसे ही हमला किया तो उन्हें फोर्सेज ने फौरी क्विक रिस्पांस देते हुए इनसर्कल किया और ये जो दहशतगर्द हैं इन्हें एक कंपाउंड के अंदर घेरे में ले लिया गया और रीइंफोर्समेंट जो है बन्नू आर्मी ब्रिगेड की वो साइट पे पहुंची और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ और एक बड़ी आप कह लें कि तबाहकुन किस्म की यहाँ पर गन फाइट हुई। 6 खारजी जो है वो मौके के ऊपर मारे गए, 2 खारजी जो है नाज़रीन इकराम वो भाग रहे थे दुम दबाकर और उन्हें इस भागने के अमल के दौरान एलिमिनेट किया गया। एक खारजी जो है नाज़रीन इकराम वो भी भाग रहा था, फिर उसे मारा गया और एक जो है वो जख्मी हो गया। जो एरिया है नाज़रीन इकराम उसे क्लियर कर लिया गया एंड ये अनाउंस किया गया है कि द हंट कंटिन्यूज। इसके साथ ही साथ 17 खारजी जो है वो बन्नू पुलिस की तरफ से मजीद मारे गए हैं और ये भी एक बहुत बड़ी और कामयाब स्ट्राइक है दहशतगर्दों के ऊपर। तो इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज एक तरफ तो एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़ अमल है और ये ऑपरेशन जो है ये याद रखिएगा ये बफर जोन भी बनेगा, ये टीटीपी के जितने ठिकाने हैं, टीटीपी के जितने सेफ हेवन्स हैं उन सबको निशाना बनाया जाएगा, उन सबको टारगेट किया जाएगा, इनका कुछ नहीं बचेगा और इनके जो सहूलतकार हैं तालिबानी रजीम जो है अफगानिस्तान के अंदर जो काबिज़ हुकूमत है उसे भी इस सब की कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी और ये जो कीमत है ये बहुत भारी भरकम कीमत होने जा रही है। और इस सबसे पहले जो यहाँ पर अपने मुल्क के अंदर इनके मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब इनके नेटवर्क्स हैं, जो इनका टेरर का और क्राइम का नेक्सस है, उस नेक्सस को भी तोड़ने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर लड़ रही हैं, मुकम्मल तौर पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं और मैं आपको सिर्फ इतना कन्फर्म कर सकता हूँ कि अनकरीब कुछ बहुत बड़ी और कुछ बहुत तबाहकुन स्ट्राइक्स जो हैं वो आप देखेंगे, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पे है, टारगेट्स जो है वो मार्क कर लिए गए हैं, ग्राउंड इंटेलिजेंस ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। मैंने पिछली भी अफगानिस्तान में होने वाली जो स्ट्राइक्स थी उनसे 4 दिन पहले से ये खबर देनी शुरू कर दी थी कि भाई फैसला हो चुका है, 3, 2, 1 बूम, बस ऑर्डर्स देने की देर है एंड इट वुड बी अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स बस। बट इस मरतबा हमें मजीद बड़े लेवल पे ऑपरेशन करना होगा और एक बफर जोन जो है उसकी क्रिएशन की तरफ बढ़ना होगा और बफर जोन की जो क्रिएशन है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई नागुज़ीर हो चुकी है। उससे पहले इन टेरर नेटवर्क्स के ऊपर जो बड़ी तादाद में ये स्ट्राइक्स हैं, ये बड़ी तादाद में जो हमले हैं, इनके न्यूट्रलाइज होने का और बड़ी तादाद में खारजियों के एलिमिनेट होने का जो सिलसिला है ये बिलाशुबा एक खुशाइन डेवलपमेंट है। लेकिन सवाल वही है कि अब हमने देर नहीं करनी क्योंकि इनके अपने एक बंदे ने कह दिया तालिबानी रजीम के कि हम 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान भेज रहे हैं। इनका कमांडर परेड में खड़े होकर, और ये टीटीपी नहीं, ये टीटीए कह रहा है, ये जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है वो ये कह रहा है कि, और इनका एक बंदा खड़े होकर कहता है कि मैं मुल्क में पाकिस्तान में जाकर खुद कुछ बमबार बन के जाऊंगा और खुद कुछ हमले करूंगा। इस्लामाबाद में जो हुआ, जो वाना के कैडेट कॉलेज में जो हुआ, नाउ दिस इज हाई टाइम क्योंकि ये इस टाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो पैच है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो डिसाइसिव स्ट्राइक्स करने की इस वक्त पोजीशन में है और हमने हुज्जत भी तमाम कर दी। वी गिव डिप्लोमेसी अ चांस, वी गिव पीस अ चांस और हमने इस सब के अंदर बहुत जितना सब्र हो सकता था उससे बहुत ज़्यादा किया। तो अब डिसाइसिव स्ट्राइक्स का वक्त आ चुका है और पाकिस्तान को अब बहुत आगे बढ़कर फ्रंट फुट पे जाकर खुलकर खेलना होगा। और ये जितनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, ये जो IVOs हैं और ये जो एक घुमसान का रन पड़ा हुआ है, ये भी इसी जानिब इशारा है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान करने जा रहा है। अब बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।